हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल प्रेप टेट। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे मेजर टीचिंग एग्जाम्स लाइक सी टेट, रीट और एमपी टेट ये सब आने वाले हैं। तो अब ये जो टाइम है वो आपका है रिवीजन का टाइम। इसीलिए दैट इज कमिंग एग्जाम्स के चलते हम लोग एक सीरीज लेकर आए, दैट इज 1000 एमसीक्यू सीरीज। और आपको इस सीरीज में मैथ्स पेपर 1 एंड 2 के 1000 एमसीक्यूज मिलेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये क्वेश्चंस पहले बिना देखे करें। अगर आपको ना आए तो इस पूरी वीडियो में आपको सबको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फर्दर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। So all the very best for your CTET and all other teaching exams. So let's get started. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो मैं पहले आपको ये बोलूँगी कि आप ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, वीडियो को स्टॉप कर कर। अगर आपको ना समझ आए तो आप सोल्यूशन देखना, कोशिश ये करना कि आप अपनी तरफ से पहले सॉल्व करो, ठीक है? क्योंकि एक टेस्ट सीरीज़ है तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमें अभी तक कितनी नॉलेज है अपने चैप्टर्स की। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, the ratio of two number is 5:6 and their HCF is 9, then their LCM is, ठीक है? यानी कि दो हमारे पास नंबर हैं जिसका जो रेशियो है यानी अनुपात 5:6 है और उनका HCF 9 है, तो उनका LCM क्या होगा? तो हमारे पास नंबर नहीं दिए हैं, ये याद रखना। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ टू नंबर्स गिवन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास दो नंबर का रेशियो है, यानी कि हम लोग उसको 5/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब है लेट्स से कि जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, वो क्या है? वो 5x है। और जो सेकेंड नंबर है हमारा वो क्या है? 6x है। और हमें दिया हुआ है कि जो HCF है इन दोनों का वो 9। तो अब आप ये सोचो कि जो HCF क्या होता है? जो भी कॉमन होता है किसी भी दो नंबर या तीन नंबर के बीच में, जो कॉमन फैक्टर होता है हम लोग उसको HCF बोलते हैं। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड जो है रेशियो 5:6 के हैं और इनका कॉमन 9 है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा पहला नंबर वो क्या हो जाएगा? 5 × 9 यानी कि 45। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 6 × 9 यानी कि हम लोग जिसका कॉमन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो 6 9 ज़ा 54। तो अब हमें भैया ये पता चल गया कि जो दो हमारे नंबर हैं वो क्या है? 45 54। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। अब इसके दो मेथड है, या तो हम लोग 45 और 54 का ऐसे करके एलसीएम जैसे निकलता है नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर ले, या फिर हमें पता है कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी x और y कोई भी दो नंबर है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? LCM इंटू HCF के। तो मैं यहाँ पे ये मेथड लगा रही हूँ, आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? दूसरा मेथड है। तो LCM आपको हमें निकालना है, तो हम LCM को एज इट इज लिख देंगे। HCF हमें गिवन था क्वेश्चन में 9। अब हमने x पहला नंबर क्या निकाल लिया? 45। दूसरा नंबर क्या निकाल लिया? 54 270, ठीक है? तो अब हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि जो बी पार्ट है हमारा ये आंसर है। ओके, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें HCF फाइंड करना है। ये बहुत सारे चार फ्रैक्शन दे रखे हैं, दैट इज 3/4, 9/16, 8/56 एंड 15/32। तो याद रखना, जब भी हमें किसी फ्रैक्शन का HCF निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसका HCF निकालते हैं। यानी हम लोग HCF निकालेंगे 3, 9, 81 और 15 का, ओके? और हम लोग डिवाइड इसके नीचे जो डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं उसका हम लोग LCM निकालते हैं, दैट इज LCM ऑफ 4, 16, 256 एंड 32। तो हमें सामने से इसमें HCF दिख रहा है। HCF क्या होता है? सबसे कॉमन फैक्टर इन तीनों का। तो इसका सबसे कॉमन फैक्टर 1 और 3 होगा, यानी कि क्या हो गया? इसका HCF हो गया हमारा 3। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे LCM देखूँ तो LCM जो है हमारा यहाँ पे 256 होगा, इसका LCM यहाँ पे 256, ठीक है? अगर निकालना चाहो वैसे भी निकाल सकते हो, कि जो थर्ड पार्ट है वो आंसर है, ठीक है? तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 48, 60 एंड 64। मतलब कि हमें ऐसा 4 डिजिट का नंबर निकालना है जो 48, 60 और 64 तीनों से डिविजिबल हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में LCM निकालते हैं, ठीक है? LCM किसका निकालेंगे? ये जो तीनों नंबर हैं इन तीनों का नंबर का हम लोग LCM निकाल लेंगे। तो इससे जो हमें जो नंबर मिलेगा वो ऐसा नंबर होगा जो 48 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 से भी डिवाइड हो जाएगा और 64 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जल्दी से हम ज़रा LCM देख लेते हैं क्या होगा। तो 48, 60, 64, तो यहाँ पे जो है हमारा क्या निकलेगा? 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये किसके बराबर हो जाएगा? 960 के बराबर, ठीक है? बट हमें जो है क्वेश्चन में 4 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है? तो ये जो 960 ये 3 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? बस इंटू 10 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 9600, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 5 bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 6, 7, 8, 9 और
12 सेकेंड्स। हाउ मेनी टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर इन 2 आवर्स। तो ये हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास 5 घंटियाँ हैं और वो बजती हैं, टॉल टुगेदर मतलब 5 घंटियाँ बजती हैं, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8, 9, 12, मतलब इतने इतने सेकेंड पे ये 5 बेल जो हैं घंटियाँ बज रही हैं। तो हमसे वो ये पूछ रहा है कि 2 घंटे में ये 5 घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लें। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 504, 6, 7, 8, 9 और 12। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7, तो हमारा एलसीएम फाइनली क्या आ गया, 504। टॉल एक साथ करेंगे 2 घंटे में, तो अब पहले मैं 2 घंटे को सेकंड में बदलती हूँ। तो 2 घंटे, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट 60 सेकेंड। तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड्स में, का क्या आ जाएगा 7200 सेकेंड। तो हाउ मेनी टाइम्स, अगर मुझे टाइम्स निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, 7200 से हम लोग 504 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हमारा आ जाएगा आंसर, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 14.28 को राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि जो नंबर है नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितने टाइम, तो ये डेसिमल में तो हो नहीं सकता, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 14 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 728 एंड 900 लीविंग द रिमाइंडर ऑफ 8 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा 728 को और रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 8, और जब वो 900 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 4, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो जिसको जब हम लोग 728 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आए और 900 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो हम लोग को क्या करना होता है, पहला नंबर है 728, ठीक है, और जो हमें इसमें रिमाइंडर छोड़ना है वो 8 का है, तो -8 कर देते हैं 720, और जो 900 है उसमें से हम लोग क्या करेंगे 4 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें 4 का रिमाइंडर छोड़ना है डिवाइड करते टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 896। तो बस हम लोग अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड करे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने जो रिमाइंडर बचना था उसको तो माइनस कर दिया है। तो अब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर ले। तो सिंपली बहुत इजी है, इसका हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि एचसीएफ ऐसा नंबर होगा इन दोनों का जो इन दोनों को डिवाइड कर लेगा। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका जल्दी से। अगर मैं इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालूं तो क्या आ रहा है, इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 की पावर 4 16, ठीक है। तो 16 ऐसा हमारा नंबर होगा जो कि 720 और 896 को डिवाइड कर लेगा, और साथ ही में जो रिमाइंडर हमें निकालना था वो हमने पहली माइनस कर लिया। तो यानी ये हुआ इसका मतलब कि 16 ऐसा नंबर है जो 728 को डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर 8 का छोड़ेगा और 900 को डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर 4 का छोड़ेगा। तो आंसर जो है इसका क्या हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट इज 336 kg ऑफ 504 kg। हमसे ये पूछ रहा है कि 336 504 का कितना प्रतिशत है। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि 336 कितना है, तो 336 हम लोग ऊपर लिखेंगे, और 504 का कितना प्रतिशत है, तो फिर 504 क्या होगा वो नीचे आएगा इंटू 100, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व कर लिए हमारा आंसर आ रहा है 2/3 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या हो गया 200/3, ये किसके बराबर होगा, तो यानी कि इसका आपका आंसर क्या है फर्स्ट पार्ट। कह रहा है 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 85, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, देन फाइंड द नंबर। तो देखो हमें एक कोई नंबर बोल रहा है, उसका जो 85% है उस नंबर का, उसको हमने उसने 85 से ऐड किया और जो रिजल्ट आया वही नंबर आ गया। तो अब इसको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं लेना है इस क्वेश्चन को। सो लेट्स से जो नंबर है वो x है, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे इसकी। तो ये कह रहा है कि 85% ऑफ अ नंबर यानी 85% ऑफ x इज एडेड टू 85, इसको हम लोग ने 85 से ऐड कर दिया, ठीक है जी, कर दिया। फिर कह रहा है रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, तो मतलब ये कह रहा है कि इसका जो ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो खुद ही नंबर है। तो हमने नंबर यहाँ क्या लिया x लिया, तो ये x हो गया। तो फाइनली क्या है हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन के आ गई है x में, एक तरफ रखते हैं और x को एक तरफ ले आते हैं। तो 85 यहीं रहने देते हैं, यहाँ ले आते हैं x माइनस 85/100 इंटू एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100x माइनस 85x अपॉन 100। तो ये जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे 3x अपॉन 100, और ये किसके बराबर है 85 के बराबर है। इसको आप कट कर 1700/3 x आ गया। इसको और फर्दर जब मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा 0.667 ऐसे करके आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन अगर मैं चेक करूं क्या है फर्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
ये कह रहा है इफ 30% ऑफ 80 इज ग्रेटर देन 50% ऑफ अ नंबर बाय 2 फाइंड द नंबर। तो ये भी हमारा इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ज़रा देखते हैं। ये कह रहा है कि 30% ऑफ 80, अगर मैं इसको लिखूँ मैथ्स के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 30% ऑफ 80 इज ग्रेटर देन 50% ऑफ अ नंबर। तो ये मैं मान लेती हूँ कि ये जो नंबर की यहाँ बात हो रही है वो x है, तो 50% ऑफ नंबर यानी कि 50% ऑफ x लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये जो है बड़ा है 2 से, यानी कि 30% ऑफ 80 बड़ा है 50% ऑफ x से 2 से, यानी कि ये इससे बड़ा है कितने नंबर से, 2 नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ, 30% ऑफ 80 को जब मैं माइनस करूंगी 50% ऑफ x से, तो मेरा आंसर क्या, 30% ऑफ 80 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 30/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा। फिर 80, 50% ऑफ x को क्या मैं लिख सकती हूँ, 50/100 इंटू एक्स इक्वल टू 2। अब भाई बहुत इजी क्वेश्चन बन गई है हमारी x में, इसको हम लोग बहुत फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से ये 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 24 माइनस, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया x/2 इज इक्वल टू 2। अब x/2 को अलग ले आते हैं और 24 वाले को उधर ले आते हैं, तो 24 माइनस 2 और यहाँ पे माइनस तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 24 माइनस 2 22, 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x क्या हुआ 44, यानी कि 2 इंटू 22 44। अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे, हमारा सेकेंड पार्ट हमारा आंसर है, दैट इज 44। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 75% मोर देन अ थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। तो भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन में 3 नंबर है, तो ये बोला है कि जो 2 नंबर हैं उसमें से पहला वाला 30% ज़्यादा है तीसरे से, और दूसरा नंबर 75% ज़्यादा है तीसरे नंबर से। तो ये पूछ रहा है कि पहला वाला सेकंड की कितने प्रतिशत है। तो हमारे पास 3 नंबर है, पहली बात तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे जो दोनों ये पहले 2 नंबर हैं, हम लोग उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, थर्ड वाले से। तो मान लेते हैं जो थर्ड नंबर है वो 100 है, ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पे। फिर ये कह रहा था कि जो पहला नंबर 30% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला नंबर हमारा क्या है 130। सिमिलरली जो दूसरा नंबर था वो 75% ज़्यादा था, तो सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा 175। तो फाइनली हम लोग ने जो नंबर माने थे उसके अकॉर्डिंग जो सारे नंबर है वो क्या है, पहला हो गया 130, दूसरा 175, थर्ड 100 नंबर हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट वाला सेकेंड का कितना परसेंटेज है। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना। तो इसमें रखते हैं फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 130, सेकेंड नंबर हमारा क्या है 175 इंटू 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, स्कोर सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 74.28, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका आंसर है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी इस सीरीज़ की। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आया हो। फर्दर अगर आपको इन चैप्टर से रिलेटेड अगर कंटेंट की वीडियोस चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट। और दूसरी चीज़, अगर आपको PDF चाहिए आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के चैनल से। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ आया देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you.